एक अंगूठी खो गई, एक प्रेम कहानी जिसे भुला दिया गया और एक बालक जो सिंहों के साथ खेलता था। महाभारत के इस भाग में हम उस महाप्रतापी राजा की कथा जानेंगे जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आइए चलते हैं महर्षि कर्ण के उस आश्रम में जहां इस महान गाथा ने एक नया मोड़ लिया। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी भेंट अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला से हुई। शकुंतला की सादगी और सुंदरता देख राजा मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और राजा ने स्मृति के रूप में शकुंतला को अपनी राजसी अंगूठी दी। राजा के जाने के बाद शकुंतला उनकी यादों में खोई हुई थी। तभी द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए। ध्यान मग्न होने के कारण शकुंतला उन्हें देख न सकी। क्रोधवश ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसकी याद में तू मुझे भूल गई वह तुझे भी भूल जाएगा। बाद में विनती करने पर ऋषि ने कहा कोई पहचान दिखाने पर ही उसे याद आएगा। जब गर्भवती शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार जाने निकली तो रास्ते में एक नदी पार करते समय राजा की दी हुई अंगूठी पानी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया। दरबार पहुंचने पर श्राप के प्रभाव से दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। अपमानित होकर शकुंतला वन में चली गई। वन में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सर्वदमन। वह इतना वीर था कि बचपन में ही शेर के बच्चों के साथ खेलता और उनके दांत गिनता था। वर्षों बाद जब राजा दुष्यंत को वह अंगूठी एक मछुआरे के जरिए वापस मिली तो उन्हें सब याद आया। वे वन में पहुंचे और अद्भुत बालक को देखकर दंग रह गए। यही बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट भरत बना। भरत की वीरता और न्याय के कारण ही हमारे देश का गौरवशाली नाम भारत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं भरत के बाद कुरुवंश की गद्दी पर बैठने के लिए भरत ने अपने पुत्रों को ही क्यों चुना? महाभारत के अगले भाग में हम जानेंगे राजा शांतनु और मां गंगा की रहस्यमयी शर्तें। अगर ये भाग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद या जय भारत जरूर लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।